हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाफ्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था पूरे क्यून्नी माउंटेन के अंदर जंगली की रेस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सब लोग जंगली की लगभग से तारीफ से करने लगे हैं क्योंकि वो उन सभी के लिए खाना लेके आए और साथ में उन्होंने ये तक बात कह दी है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जंगली की सारी बातों को मानेंगे। इस टेम्परिक दरबार के अंदर होते हैं जब सामने की तरफ काफी सारे माउंटेन बैंडिट्स के लीडर बैठे हुए हैं। तभी गुफी घबराता हुआ बोलने लगता है, मैं आपके लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। मैं आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसे ही करूंगा। अगर आप मुझे वेस्ट में चाहेंगे तो मैं वेस्ट में चला जाऊंगा, अगर आप चाहेंगे मैं ईस्ट में चला जाऊं तो मैं ईस्ट में चला जाऊंगा। आपके हर एक ऑर्डर को फॉलो करना है, ये मेरा नियम होगा। और इसके अलावा वो लोग जो आपकी बात को नहीं मानेंगे वो सब के सब मेरे दुश्मन होंगे। उन सभी को अपने दुश्मन समझकर मैं उनकी गर्दन तोड़ दूंगा, जिसके लिए मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसलिए अब से लेकर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई भी मास्टर चंगली की बात को बिल्कुल भी टाल नहीं सकता है। हमें उनकी सारी बातों को मानना पड़ेगा। तभी चंगली बोलता है, ये सब बातें तो होती रहेगी, अब पहले सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं। मैं जानना चाहता हूँ पूरे क्यून्नी माउंटेन के जितने बैंडिट्स हैं उन सभी के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, लेकिन बाहर साइड फेमस होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या तुम्हें पता है यहाँ से बाहर साइड में कौन है जिसकी मैं मदद कर सके इस सब काम के अंदर, मतलब बैंडिट वाले काम में? गुफी बोलता है, वैसे एक बंदा था तो सही, उसका नाम डू था और वो लीफ विलेज बिलोंग करता था, लेकिन आपने उसको बुरी हालत कर दी है और हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। शायद से वो मारा जा चुका है। जंगली कहता है, हाँ मुझे उसका नाम याद है, तुम्हें तो डिटेल में की जरूरत नहीं है। वैसे वो बंदा है कहाँ पर? तुम्हें क्या उसका कुछ आइडिया है या फिर तुम्हें ये पता हो कि हमें कोई और मिल सकता है क्या? गूफी बोलता है, हाँ 2-3 बंदे और हैं जो कि हमारी सबके काम की मदद कर सकते हैं। वो वहां पर कुछ व्यापारी है, अगर हम उनसे बात करेंगे तो मदद करने पूरी तरह राजी हो जाएंगे। जंगल कहता है, तो फिर ठीक है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक और इच्छा है जो कि मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। टोड विलेज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे से किसी ऐसी जगह बनाना पड़ेगा जहाँ पर हमारे ऊपर बिल्कुल भी खतरा ना हो। अभी इस टाइम पर टोड विलेज की लोकेशन बहुत ज्यादा बुरी है, अगर कोई भी आसपास से गुजरेगा तो उसकी टोड विलेज के ऊपर नजर पड़ जाएगी। हम पूरी तरीके से नेचुरल एनवायरमेंट से घिरे हुए हैं, नेचुरल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जगह बहुत बेकार है। गुफी कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम भी काफी टाइम से यहाँ पर है, हमें तो अभी तक कुछ बेकार नहीं लगा। आप कहें तो मैं पूरे समय यहाँ पर रुक सकता हूँ। तभी वुल्फ लेडी बोलती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? ये टोड विलेज इतना छोटा है, हो सकता है तुम अकेले तो यहाँ पर रुक जाओ, लेकिन अगर सारे माउंटेन बैंडिट्स जो क्या मौजूद है वो सब की सब इस बारे में बात करने लगे कि उन्हें भी यहाँ पर रुकना चाहिए, तो फिर काम नहीं चलेगा, विलेज को बंद करना पड़ जाएगा, इतनी जगह नहीं है यहाँ पर। तभी जंगली बोलता है, इसका सोल्यूशन मेरे पास में है। इसके बाद में जंगली के प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। सब लोग धीरे धीरे करके पूरे क्यून्नी माउंटेन के अंदर बिखर चुके हैं, जहाँ पर इनका मेन फोकस है एक ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पर पूरी तरीके से एक परफेक्ट विलेज को बनाया जा सके, राजधानी टाइप सिस्टम जहाँ पर सभी लोग एक साथ में रह सके। ये विलेज बहुत बड़ा होना चाहिए। जंगली इसी तलाश के लिए अपने टोड विलेज से बाहर निकल चुका है। उसके साथ में सेंगजी और लेन है जो कि धीरे धीरे करके हर एक माउंटेन बैंडिट के विलेज के अंदर जा रहे हैं ताकि उसको चेक कर सके। सेंगजी को यहाँ पर एप्रिकॉट विलेज जो कि व्हाइट वुल्फ का विलेज है वो काफी ज्यादा पसंद आता है। वो जंगली से कहने लगता है, मुझे लगता है ये परफेक्ट है, हम इसी को अपनी राजधानी बना सकते हैं। जंगली कहता है, नहीं ये भी काम नहीं करेगा, मेरी 4-5 डिमांड्स है जो कि पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली डिमांड, हमारे पास पानी हो। दूसरी डिमांड, वो विलेज काफी बड़ा होना चाहिए। तीसरी चीज, उसको डिफेंड करना आसान होना चाहिए, कोई भी उसके ऊपर आसानी से अटैक ना कर पाए। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट, वहां से ट्रेवलिंग करने भी बहुत ज्यादा आसान हो, मतलब हम ट्रेवल को अपने साथ कंट्रोल कर सके, जब चाहे तब वो रास्ता ओपन हो और जब चाहे तब उस रास्ते को बंद किया जा सके ताकि कोई हम पर अटैक करने के लिए ना आए। सिंह जी कहता है, लेकिन ये काम करना तो अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर एक माउंटेन बैंडिट अपने हिसाब से ही अपनी विलेज को सेटअप करता है, हर एक विलेज इसी तरह की चीजों को बनाता है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर अटैक तो होता ही है। अगर हम पूरे क्यून्नी माउंटेन के अंदर भटकेंगे तो भी एक साथ इन 5 चीजों को मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा अभी सर्दियों का माहौल है, चारों तरफ बर्फ जमी हुई है, इसलिए पहाड़ों के ऊपर चढ़ पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है किसी भी एक विलेज के अंदर इस तरह से 5 डिमांड्स का पूरा हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस तरीके से आगे बढ़ने से अच्छा है हम दोबारा से लौट जाते हैं। जंगली कहता है, नहीं अभी इतनी जल्दी क्या है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। सिंह जी कहता है, तो फिर ठीक है, जैसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ एक माउंटेन है जो कि पूरे क्यून्नी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। जंगली कहता है, तो फिर ठीक है, हम जल्दी से उस चोटी के ऊपर चढ़ेंगे। मुझे लगता है वहां पर हमें जरूर से कोई ना कोई अच्छी जगह देखने को मिल सकती है, वहां से हम पूरे क्यून्नी माउंटेन को देख पाएंगे। इसके कुछ देर बाद में काफी लंबी चढ़ाई करने के बाद ये तेजी से उस चोटी के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस चोटी का नाम बुल हॉर्न है, और जैसा कि सेंगजी ने कहा था ये जगह बिल्कुल वैसी ही है, यहाँ से पूरा क्यून्नी माउंटेन एकदम साफ दिखाई देता है, दूर दूर तक इलाके को देखा जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर चढ़ना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। इस पूरे नजारे को देखकर सेंगजी काफी ज्यादा खुश हो चुका है। वो कहने लगता है, ये नजारा काफी शानदार है, और इसके अलावा यहाँ तक आना काफी ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पर पानी भी है, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट जगह हो सकती है। जंगली कहता है, तो फिर ठीक है, इस जगह को फाइनल कर देते हैं, हम इस जगह पर अपना विलेज बनाएंगे। सिंह कहता है, ये जगह अच्छी तो है लेकिन फिर भी एकदम बेकार है। सर्दियों में आप यहाँ पर जगह को देखकर ऐसा समझ रहे हैं कि यहाँ पर विलेज बनाया जा सकता है, लेकिन असल में नहीं बनाया जा सकता। अगर सच में बनाया जा सकता होता तब तक कोई बना चुका होता। जंगली कहता है, क्यों, क्या दिक्कत है इस जगह पर? सिंह कहता है, वहाँ उस तरफ देखिए, आपको नदी दिखाई दे रही है जिसको आप पानी का सोर्स समझ रहे हैं। अभी तो ये केवल नॉर्मल से पानी का सोर्स है, लेकिन गर्मियों के टाइम पर इसके अंदर बहुत ज्यादा उफान आ जाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है यहाँ पर बाढ़ आ जाए, और अगर एक बार बाढ़ आ गई तो पूरा विलेज बह जाएगा।
अपनी सारी रिसोर्सेज जो कि अब खर्च होंगे वो सारे वेस्ट हो जाएंगे और इसके अलावा लोगों के मन का खतरा भी हो सकता है। चेंगली कहता है उस चिंता तुम मत करो, मुझे पूरा यकीन है मैं कोई ना कोई इस तरीका निकाल लूंगा जिससे हम बाढ़ के रुख को ही मोड़ देंगे। सेंगजी कहता है तो फिर ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा कर लेते हैं। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। चेंगली और सेंगजी को परफेक्ट जगह मिल चुकी है। ये दोबारा से अपने टोल विलेज लौट जाते हैं और यहाँ पर सभी लोगों को अपना पूरा नक्शा दिखाने लगता है कि किस तरीके से पूरे विलेज को सेटअप करना है। और फिर कुछ ही टाइम की प्लानिंग के बाद में इस प्लानिंग को भी एग्जीक्यूट किया जाता है। तेजी से गूफी अपने साथ में काफी सारे लोगों को लेकर विलेज की तरफ पहुंच चुका है, मतलब उस जगह पर जब विलेज को सेटअप किया जाने वाला है। यहाँ पर काफी सारा पेड़ है जो सबसे पहले दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहला काम किया जाता है, इस जंगल के अंदर आग लगा दी जाती है। पूरा ये माउंटेन बुरी तरह से आग में जलने लगा है। धीरे धीरे करके ये पूरी जगह साफ हो जाएगी। ये आग लगातार 7 दिन और 7 रात तक जलती रहती है। धीरे धीरे करके पूरा माउंटेन पूरी तरह से खाली हो जाता है। इस आग के कारण न केवल ये पेड़ों को नष्ट किया गया है बल्कि अब जितने भी जानवर थे वो सारे सारे गायब हो जाते हैं। इस तरीके से उन्होंने सेफ्टी को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, लेकिन जानवरों को मारने की जरूरत नहीं थी। तब जानवर यहाँ से भागते हुए निकल रहे होते हैं, ये उनको भी नहीं छोड़ते, उनको पकड़ पकड़ के मार दिया जाता है ताकि उनको बाद में पकाए खाया जा सके। जब इस तरीके से एक टाइगर को पकड़कर उसकी बॉडी को जलाया जाता है, उसकी बॉडी को पकाया जाता है, तब गूफी उसे चंगेली को खाने के लिए देता है, लेकिन चंगेली को टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। शेर की जान भी गई और कसाई को मजा भी नहीं आया। इस टाइम पर चंगेली के चेहरे के एक्सप्रेशन कब तक बुरे होते हैं। इसके बाद दोबारा से एक टाइम लैप शुरू होता है। इस जगह पर पूरी तरीके से विलेज का काम शुरू हो चुका है। काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, बिल्डिंग को सपोर्ट सब कुछ तैयार किया जा रहा है। सभी माउंटेन विलेज के काफी सारे हजारों लोग इस काम के अंदर लगे हुए हैं। इस वजह से इस काम की रफ्तार काफी ज्यादा तेज है। जब यहाँ पर ये सारा काम चल रहा होता है उस टाइम पर सिस्टम लेडी आराम से एक जगह पर बंद सी होती है। जैसा कि सिस्टम लेडी ने कहा था कि जैसे चेंगली अपने लेवल को अपग्रेड करता जाएगा, अपने विलेज को अपग्रेड करता जाएगा, वैसे वैसे उसकी पावर भी बढ़ती जाएगी। तो ये उसी का इफेक्ट है। चेंगली नए विलेज को तैयार कर रहा है, इसी वजह से सिस्टम लेडी की पावर बढ़ने लगी है, उसका साइज बढ़ने लगा है। और अभी इस टाइम पर ये इसी लेवल के प्रोसेस में यहाँ पर एक बार शो हो रहा होता है जो कि लगातार आगे बढ़ रहा है। और इस बार के कंप्लीट होने के साथ में उसे एक स्क्रीन शो होती है जिस पर लिखा हुआ है न्यू इवोल्यूशन अनलॉक हो चुका है। इसके बाद हम सिस्टम लेडी को देखते हैं जो कि पूरी तरह जवान हो चुकी है, उसका साइज काफी बढ़ चुका है। और सिस्टम लेडी जो कि अब तक एक बच्चे की तरह दिखाई दे रही थी वो एक यंग लेडी की तरह दिखाई दे रही है। इसके बाद पलक झपकते कुछ टाइम के अंदर विलेज का काम भी कंप्लीट हो जाता है। पूरा विलेज रेडी हो चुका है। इसको काफी अच्छे तरीके से और काफी सूझबूझ से बनाया गया है। चेंगली के पास पूरा मैप था कि उसे विलेज को किस तरह से बनवाना है और ये विलेज बिल्कुल वैसे बना है। चेंगली इस टाइम पर एक पहाड़ की ऊंचाई से सब कुछ देख रहा होता है और उस देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा है। इस टाइम तक चेंगली के पास में 1 लाख फिर पॉइंट्स इकट्ठा हो चुके हैं। अब तक जितना भी काम हुआ है उनकी वजह से उसे काफी सारे फिर पॉइंट्स मिले हैं और ये फिर पॉइंट्स हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। उसे और भी काफी सारे फिर पॉइंट्स मिलते जाते हैं। जैसे ही उसके पास में ये 1 लाख फिर पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जल्दी से अपने समनिंग विंडो को एक्टिवेट करता है। उसके सामने समनिंग की पूरी पिच रेडी हो चुकी है। वो जल्दी से समनिंग एक्टिवेट करता है, लेकिन इस बार भूल जाता है कि उसे कोई एक बंदा समन करना था जो कि एक लेजेंडरी लेवल का हो, लेकिन उसके बजाय वो काफी सारे छोटे छोटे लोग समन कर देता है। इससे उसके पास में काफी सारे फार्मर्स, कुछ ब्लैक स्मिथ और कुछ हंटर समन हो चुके हैं, लेकिन ये सारे नॉर्मल, बैड और एक्सीलेंट लेवल के ही है, कोई भी लेजेंडरी का नहीं है। इस तरीके से चेंगली ने काफी सारे लोगों को तो समन कर लिया है, लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसका मुंह उतर जाता है, वो सोचने लगता है पहले मेरे पास क्वांटिटी तो काफी ज्यादा थी, मेरे को क्वालिटी चाहिए था। मैं एकदम भूल ही चुका था कि मेरे को कोई एक बंदा समन करना था। अब इतने सारे समन हो गए, ये भी मेरे लिए एक अलग दिक्कत क्रिएट करेंगे। मैंने अपने सारे 1 लाख फिर पॉइंट्स इन सब के ऊपर वेस्ट कर दिया है। ये कितना जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। गूफी और गोफी बाव स्टेप नीचे की साइड में होता है। वो चिल्लाए कहते हैं विलेज मास्टर क्या हुआ? चेंगली की आवाज आती है कुछ नहीं। इसके बाद में हम कुछ देर बाद देखते हैं चेंगली दोबारा से अपने किसी नॉर्मल विलेज के अंदर आ चुका है। शायद इस टाइम पर टाइगर विलेज के अंदर है। तभी उसको अंदर खबर आती है कि कोई है उससे मिलने के लिए आया है। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि हमारे विलेज को ज्वाइन करना चाहता है। चेंगली कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे इसी ग्रुप का इंतजार था, मुझे पूरा यकीन है इसके अंदर कोई ब्लैक स्मिथ भी होगा जो कि एक एक्सीलेंट लेवल का होगा और काफी पावर होगी उसमें। चेंगली के इशारे को सुनने के बाद में इस लड़की को अंदर भेजा जाता है। यही असल में वो ब्लैक स्मिथ है जो कि एक्सीलेंट लेवल की है। चेंगली ने इस बार जितने भी लोग समन किए थे उन सभी में से इसका लेवल सबसे ज्यादा है। इसका नाम जियोयू है। वो अंदर आती चेंगली से पूछने लगती है मुझे लगा नहीं था आप जैसे एक विलेज मास्टर को एक ब्लैक स्मिथ ज्यादा इंटरेस्ट होगा बजाय उन सारे लोग जो कि बाहर खड़े हुए हैं। चेंगली कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे ब्लैक स्मिथ के काम पर नहीं बल्कि तुम्हारे ओरिजिन में ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे पता चला है तुम मार्जिन विलेज से बिलोंग करती हो। क्या तुम ब्लैक स्मिथ नियो को जानती हो? किस्मत से इस लड़की जियोयू ने ये नाम पहले भी सुना होता है। असल में जो ब्लैक स्मिथ नियो है वो इसका मास्टर है। ये सुनकर कभी चौंक जाती है। वो चेंगली से पूछने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरे मास्टर को कैसे जानते हो? चेंगली कहता है वो इसलिए क्योंकि मेरे पास में 2 वेपन्स है और मुझे ऐसा लगता है ये वेपन उन्हीं ने बनाए। इन वेपन्स के ऊपर उनकी छाप है। मैंने उनका बहुत बार नाम सुना है, वो काफी फेमस है। जबकि तो चेंगली अपने दोनों वेपन्स को निकालता है, उसकी एक्स और उसकी स्वॉर्ड। चेंगली के ये दोनों वेपन काफी लेजेंडरी है और जिस किसी ने भी इन वेपन्स को बनाया होगा वो बंदा भी काफी कमाल का होगा। जियो जब इन वेपन्स को देखती है तो कहने लगती है ये एक्स तो मेरे मास्टर ने बनाई है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है ये मेरे मास्टर के चेले भाई क्यों ने बनाई है। काफी शानदार एक्स है ये, वो भी काफी अच्छी तरीके से ब्लैक स्मिथ के काम को जानता है। वैसे ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक्स मुझे यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले चोरी हो गई थी, किसी ने उसको मारकर उससे छीन ली थी। ये आपके पास में कैसे? चेंगली कहता है बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैंने उसे मार के नहीं छीनी। वैसे क्या तुम
तुम्हें इस एक्स की किस स्पेशल एक्टिविटी के बारे में पता है कि इसके अंदर एक अजीब सी पावर कुछ है या फिर नहीं? वो लड़की बोलती है नहीं मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है तो ऐसा हो सकता है किसी अंदर ऐसा कुछ हो, क्योंकि कई बार कुछ वेपन्स के अंदर हम स्पेशल मटेरियल्स का यूज करते हैं। अगर ये कोई नॉर्मल सी आयरन की एक्स होती तो ये नॉर्मल होती, लेकिन अगर कोई स्पेशल मटेरियल यूज किया गया है तो फिर स्पेशल एक्टिविटीज के अंदर हो सकता है। इसी के साथ चंगली समझ जाता है वो बंदा जिसने चंगली की जगह लेने की कोशिश की थी, उसका नाम खराब करने की कोशिश की थी, वो उस टाइम पर उस फाइट के बीच में तो ताकतवर कैसे हो गया था, वरना नॉर्मली उसकी पावर क्वीन मैन के बराबर ही है, लेकिन क्वीन मैन भी उसको फाइट में नहीं हरा पा रहा था क्योंकि उसके हाथ में ये एक्स थी। वो एक्स के इसी एट्रीब्यूट की वजह से पावरफुल हुआ था। इसके बाद में चंगली इस स्वॉर्ड के बारे में पूछने लगता है क्या तुम इस स्वॉर्ड के बारे में कुछ जानती हो? उस लड़की को स्वॉर्ड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उसे देखकर काफी खुश जाती है क्योंकि स्वॉर्ड के अंदर काफी अच्छी तरह से कलाकारी का यूज किया गया है। वो चंगली से पूछने लगती है कि तुम्हें ये स्वॉर्ड कहां से मिली? चंगली बताता है ये किसी सिक्स्थ प्रिंस की है। वैसे मेरे पास में एक और चीज है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और उसी काम को मैं तुमसे करवाना भी चाहता हूँ। देखो इस ड्राइंग को देखो। जबकि तो चंगली अपने पास से एक नक्शे को बाहर निकालता है, इसके अंदर एक वेपन का नक्शा है। वो ये कहता है क्या तुम इस चीज को मेरे लिए तैयार कर सकती हो? लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ और अच्छे लोगों की जरूरत है जो कि शानदार ब्लैक स्मिथ हो, उनके सभी के साथ में इसी को तैयार किया जा सकता है। चंगली कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें वो मिल जाएगा, जल्दी से इसके ऊपर काम शुरू करो। मैं जल्दी इस मशीन को अपने पास में चाहता हूँ। असल में ये एक डिफेंसिव वेपन है जिसकी मदद से चंगली अपने डिफेंस को बहुत ज्यादा ताकतवर करना चाहता है। ये वेपन किस तरह से काम करता है और इस वेपन की मदद से किस तरीके से विलेज को डिफेंड किया जाएगा जितने इस वेपन के बनने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए यहीं पर इस तरीके से ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। A few moments later. दिल लगाया था दिल्ली चली गई, इश्क भी किया था पिंडी चली गई, सोचा खुदकुशी कर लूं, स्विच में हाथ दिया तो बिजली चली गई। बिजली चली गई तो पंखे से लटक गया। ओ मन्या मेरा रंग सांवला।